सुन मेरे भाई, इधर आ, देख अपनी पर्सनैलिटी देख मेरे भाई। उतनी चमड़ी तेरे शरीर पे नहीं जितनी लेदर की जैकेट में। तेरे को पता ये लेदर की जैकेट उधेड़ दे ना 4 बंदे बन जाए। और ये बेल्ट क्या कितना बड़ा बक्कल लगाया तूने, रेल के इंजन के पास ही चुंबक लगी खींच लेगी तेरे को अपनी तरफ। क्या कैसे ये? अरे ऐसे कैसे खींच लेगा इंजन? अरे मैं करोड़पति आदमी हूँ, बड़े बड़े इंजन देखे हैं। क्या करोड़पति? अरे फूफा जी मेरी बात सुनिए। हुआ मैं तो कहता हूँ इससे शादी कर ले, अच्छा निकला तो ठीक, नहीं तो इसका बेसन लगा के पकौड़ा निकाल के दादी को खिला देंगे। किसी को कानों कान नहीं पता चलेगा दूल्हा कहाँ से किधर गया सुबह। ओए ऐसे कैसे इससे शादी कर लूं? मैंने प्यार से इसे पीछे से सरप्राइज दिया ना, हो करके इसने तो वहीं का वहीं मर जाना है। वैसे भाई साहब एक बात बताइए, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें मतलब कितनी जमीन होगी तकरीबन? ये तो उन बैंक वालों से पूछना पड़ेगा जिनके पास गिरवी रखी है। गिरवी बड़ा गिरा हुआ इंसान है, बिट्टू भगा दे इसे। ऐसे नहीं जाऊंगा, अब मूड बन चुका है, अब तो मैं शादी करके ही जाऊंगा, क्योंकि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। मेरी बात सुन ले, क्या बात है? किसी बच्चे से थप्पड़ मरवा देना कमिटमेंट के बाद का, कमिटमेंट के पहले भी नहीं किसी की सुनेगा तू। इसे हाथ मत लगाना वरना खून का इल्जाम आ जाएगा तेरे पे। हम ऐसा करते से फूंक मारते हैं। हैं? नहीं फूंक मत मारना। मुझे नहीं लगता कि इस जिंदगी में मैं सलमान खान को मिल पाऊंगी। अगर मेरे जाने के बाद तुझे सल्लू जी मिले तो उन्हें कह देना कि मैं उन्हें सच्चे दिल से प्यार करती थी। तूने मुझे इमोशनल कर दिया। तुम्हें पता है आज मैं तुम्हें सलमान खान से मिलवा के रखूंगा, और वो भी आज के आज, अभी के अभी। पुलिस आदमी चाहे इतना भी इमोशनल क्यों ना हो जाए, उसे बेवकूफों वाली बातें नहीं करनी चाहिए। बुआ तू ऐसे नहीं मानेगी। माय गॉड की कसम, सलमान खान। सुनिए इधर आइए जरा, मुझे ना आपसे एक प्राइवेट में बात करनी बुआ है। नो। बेटू यस, जिस इंसान की मैंने 16 साल तक वेट की है वो मेरे सामने है, मैं उससे बात किए बगैर कैसे रह सकती हूँ? बुआ रहने दे। शट अप, शट अप, शट अप। सुनिए सलमान भाई, मेरी जुबान पे कीड़े पड़े। ओह माय गॉड की कसम, ये क्या कह दिया? ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सलमान भाई ये इतनी पुरानी है, इनको आपके पापा सलीम अंकल ने शोले फिल्म में मौसी के रोल के लिए साइन किया था। क्या बात कर रहे हो? पर तब उन्होंने फाइनल साइन नहीं किया था, क्योंकि कहते थे मौसी के रोल में थोड़ी ये बड़ी लग रही थी। सिद्धू जी ये झूठ बोल रहा है, तब मैं 10वीं क्लास में पढ़ती थी। हाँ हाँ बिल्कुल। जब शोले फिल्म आई थी ना, यस। मैं अपने दर्शकों को यही बताना चाहता था, शोले आई थी 75 में, तब 10वीं में पढ़ती थी, सोचो। सलमान जी इस इंसान की बातों में बिल्कुल मत आइएगा। हाय, आप इंडिया के सबसे मोस्ट वांटेड हैंडसम लड़के हैं, और ये मोस्ट अनवांटेड फीमेल बैचलर। बुआ तुझे पता है वो 40 के हो गए 20 के लगते, तू 50 की हो गई 55 की लग रही है। ओए मेरे वेट की बात मत कर तू। वेट की नहीं, मैं तुम्हारी एज की बात कर रहा हूँ। तेरी माँ का कांचा छीनना। I am sorry for my language। बकवास कर रहा, अभी इधर बोला ना तो दर में तेरे एक चांटा कस के मारूंगी। सुनिए सल्लू जी, देखिए अभी आप में और मुझ में और क्या क्या चीजें बराबर हैं, मैं आपको बताती हूँ कि आपने भी शादी नहीं की, मैंने भी शादी नहीं की, इसलिए हमारी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है लोगों में। अगर हमने शादी कर ली ना तो फिर बहुत सारी लड़के लड़कियों का दिल टूट जाएगा, है ना? इसलिए ना मैंने अपना दिमाग चलाया और मैंने एक आइडिया लिया है। मैं क्या सोच रही हूँ कि हम एक कसम खा लेते हैं। आर यू रेडी गाइस? हैं? लाइए अपना हाथ मेरे हाथ में दीजिए। ओह माय गॉड की कसम,
हैं हम दोनों आज ये कसम खाते हैं कि हम जिंदगी पर शादी नहीं करेंगे, कि हम जिंदगी भर शादी नहीं करेंगे, और अगर शादी करेंगे तो और अगर शादी करेंगे तो एक दूसरे से करेंगे। देखिए सब चाहते हैं, ये शादी करेंगे तो एक दूसरे से करेंगे। ये कॉमेडी में भी नहीं बोला जा रहा है। कसम बोलिए क्या, ना। कुछ और खा सकता हूँ? क्या? लाइक जहर। कौन है ये आदमी? सुनिए, आई एम सो सॉरी, ये ना मुझसे फ्लो में क्या हो गया। लो जी, जहर खाएं आपके दुश्मन। अच्छा चलिए, शादी मत कीजिए, मतलब वैसे ही आप इस घर में आना जाना रखिए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मान गए। ओके ओके। थैंक यू गाइस। ये ठीक है। माय गॉड की कसम मान गए। चलिए मैं आपकी वेट कर रही हूँ उधर। थैंक टू यू। ध्यान से पीछे देख के चल के गिर ना जाना। ये ऐसी है भाई। भाई ये मेरी बुआ तो जैसी है वैसी है। आपको वैसे कैसी लड़कियां पसंद है, मतलब इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, जो सब कुछ खाना बना लेती हो? के मुझे कॉन्टिनेंटल एक्सक्यूज मी, ये मेरा घर है। मेरा घर है ये, क्या मतलब? लग भी रहा है, वरना इतना साइडी सा घर सलमान खान का नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी, आप बड़ी बदतमीजी से पेश आ रही हैं। एक तो हमारे घर में जबरदस्ती घुसाई आप। देखिए, घर घर में जाकर प्रोडक्ट बेचना यही तो मेरा काम है। आपको पता है सलमान जी, मैं ना मुंबई में हीरोइन बनने आई थी, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे डायपर कंपनी में जॉब मिल जाएगा। और आजकल ना मैं डोर टू डोर जाकर ये डायपर बेचती हूँ। डायपर। शाच पटाखा। आपकी कंपनी का ऑफिस कहाँ है मैडम? अभी तो फिलहाल मेरे बैग में ही है। जब 30 के 30 डायपर बिक जाएंगे तब सोचूंगी कि ऑफिस कहाँ रखना है। भाई मैंने तो लगाना छोड़ दिया, 2-3 महीने हो गए। वैसे न्यू है। हाँ, एकदम नया सर, एकदम अनयूज्ड। हमने इसके ऊपर एक ऐड भी बनाया है। वाओ, चटपटा सलमान जी, मैंने ना हमारा एक ऐड है, मैं आपको वो ऐड दिखाऊं एक्ट करके? आप मेरी एक्टिंग भी देख लेंगे, आप पे बहुत जच रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये भाई, ये दो मिला के एक बन जाएगा ये। पता नहीं, मैं तो, हम लोग तो जब छोटे थे हमें तो मिले ही नहीं कभी। हमें तो हमारी माँ अपना ही दुपट्टा काट के बांध देती थी, तो कभी देखा ही नहीं हमने। नहीं, लेकिन मेरे ऐड की जो माँ है ना, वो अपने बच्चे को नहीं, अपने पति को भी पहनाती है। आपको ऐड दिखाऊं? ऐड दिखाऊं? ऐड भी बनाया आपने हाँ डायपर जी, का? ऐड भी बनाया। दिखाइए। बताइए, आप पकड़ेंगे? थैंक यू, 1 सेकेंड। चुन्नू 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 चुन्नू, तुम बहुत खा रहे हो, डायपर पहना कि नहीं? कैसे पहनूं मम्मा, डायपर तो पापा पहन के चले गए। देखा आपने, ये निराला डायपर कोई भी पहन सकता है, बच्चा भी और बड़ा भी। इसलिए आज ही आप अपने पूरे परिवार के लिए ऑर्डर कर दीजिए चटपटा के डायपर्स।
ऐसा नाम क्यों रखा हुआ आपने डायपर का? चटपटा का डायपर, पहली बार सुना मैंने। ओए, खबरदार मेरे डायपर को चूरन से कंपेयर किया तो। चूरन जो चीज नहीं रोक सकता वो मेरा डायपर रोक सकता है। अब तो मैंने आपको जिंगल भी सुना दिया। मेरे डायपर खरीद लीजिए ना प्लीज। खरीद क्या, पहन भी लूंगा। मैडम आप भी क्या बस वही मुझे पहनना आता नहीं है। वो पहना देंगे, वो एक्सपर्ट हैं। मैडम आप भी किन बातों में पड़ गई हैं? सलमान खान आपके सामने इतनी नई लड़कियों को चांस देते हैं, आप मेरे को टैलेंट है तो दिखाइए ना, कहाँ डायपर बेचने का? मेरे को तो मैं बेच दूंगा, लाइए। अरे हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। अगर मैं आपको थोड़ा सा अपना टैलेंट दिखाऊं तो आप मुझे अपनी फिल्म में ले लेंगे? जरूर लेंगे। ओके, मैं दिखाऊं? मैं डांस करूं? हाँ जी प्लीज, ओके। खुल के करो। सलमान जी, आपको मेरा डांस कैसे लगा? बहुत अच्छा। मैं अपना डायपर बेचना चालू रखूं कि आपका फोन आएगा? एनीवेज, मेरा बैग दे दीजिए। इनका फोन आया ना, मेरा तो जरूर आएगा। काश मेरे पास मुंह बंद करने का डायपर होता। तो इससे मैं- बीच में बोलने की आदत जरूर है। आप बोलो, मैं मुंह पे लगा लेता हूँ, हुक्म तो चलो करें आप। डायपर रख लो अपने पास, पहले किसी ने- लगा लो अपने मुंह पर। और मैं ना वो शेरा को अपना नंबर देकर जा रही हूँ। वो शेरा से नंबर ले लेना, वरना शेरा का ही फोन आ जाएगा। ठीक है? अब तक तो शेरा कहीं आएगा।